जिस शख्सियत के आप बहुत देर से मुंतजिर हैं, वो हमारे अकाबिर मोहतरम स्टेज पे तशरीफ फरमा है। मैं बिला किसी तमहीद और ताखीर के मैं हजरत वाला को बड़े अदब व एहतराम के साथ इस शेर के साथ मदऊ कर रहा हूँ कि चलाओ तीर जो बेहतर तेरी कमान में हो, चलाओ तीर जो बेहतर तेरी कमान में हो, किसी की आंख का जादू तेरी जुबान में हो। मेरी मुराद हजरत मौलाना मोहम्मद सलीम साहब अल कासमी मोहतमिम मदरसा बदरुल उलूम बाबागंज हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़ हसना से हम सामईन को महसूस फरमाएं। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبني فقد أطاعني ومن أطاعني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام। वो आए जिनके आने की जमाने को जरूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए जिनको इब्राहीम का नूरे नजर कहिए, वो आए जिनको इस्माइल का लख्ते जिगर कहिए, वो आए जिनके आने को गुलिस्तां की सहर कहिए, वो आए जिनको खत्मुल अंबिया खैरुल बशर कहिए, वो आए जिनके हर नक्शे कदम को रहनुमा कहिए, वो आए जिनके फरमाने को फरमाने खुदा कहिए। लायक़े सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, अजीज भाइयों, अभी आप काफी देर से नातिया कलाम और हजरत मौलाना मोहम्मद जफर कमाल साहब मज़ाहिरी की पुरवला पुरजोश तकरीर आप समाअत फरमा रहे थे। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों और अजीजों, अल्लाह तबारक ताला ने दुनिया के अंदर हम तमाम लोगों को तरह तरह की नेमतों से नवाजा है और इतनी नेमतों से नवाजा है कि अगर हम गिनना चाहें, शुमार करना चाहें तो अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। खुद कुरान ने कहा वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि हे मेरे बंदो अगर तुम मेरी नेमतों को शुमार करना चाहो तो तुम शुमार नहीं कर सकते, इसलिए कि तुम्हारी जिंदगी महदूद है, तुम्हारा दिमाग महदूद है, तुम्हारी अक्ल महदूद है और तुम्हारी समझ महदूद है और हमारी नेमतें लामहदूद है। जाहिर बात है कि लामहदूद चीज के अंदर कैसे आ सकती है, इसलिए अल्लाह तबारक ताला की नेमतें लामहदूद है। आप जरा गौर कीजिए कि अल्लाह तबारक ताला ने बीनाई दी, अगर वो आंख न देता तो हमको नाबीना कहा जाता। अल्लाह तबारक ताला ने कान दिया, उसमें सुनने की ताकत दी, अगर वो कान न देता, समाज को छीन लेता तो हमको बहरा कहा जाता। ऐसे जबान दी, उसमें कुव्वते गोयाई दी, अगर वो कुव्वते गोयाई न देता तो मुझको गूंगा कहा जाता। ऐसे उसने हाथ सही सालिम दिए, अगर हाथ ना होते तो हमको लूला कहा जाता। ऐसे ही पैर दिए, हम सही सालिम चल रहे हैं, अगर पैर ना होता तो हमको लिंगड़ा कहा जाता। दिमाग दिया, सोचने का मादा दिया, ताकत दी, कुव्वत दी, तो हमको दुनिया कहती है सही सालिम आदमी, वरना पागल कहा जाता। अल्लाह तबारक ताला ने इतनी नेमतें दी हैं दोस्तों जीजो, जिन नेमतों के बारे में इतनी कहा जाए कि एक नेमत अगर छीन जाए तो उसकी बदल दुनिया में नहीं आ सकती। कोई लाख रुपया दे, करोड़हा दे, एक आंख की कीमत नहीं हो सकती है। अल्लाह ने इतनी नेमतें दी लेकिन अल्लाह ने एहसान नहीं जताया।
आज दुनिया के अंदर भी जब कोई किसी के साथ एहसान करता है तो शरीफ आदमी एहसान नहीं जताता। वो लोग ला खैरे होते हैं, कम ज़र्फ होते हैं कि जरा जरा सी बात पर इंतकामी बात आ जाती है तो वो अपने एहसानात को जता करके अपना एहसान खत्म कर देते हैं। दुनिया का शरीफ आदमी भी इसको बर्दाश्त नहीं करता, ना गवारा करता है कि वो एहसान जताए। लेकिन दोस्तों जीजो, अल्लाह तबारक ताला की जाते गिरामी जो पूरी दुनिया का पालनहार है, पूरी दुनिया को पालने वाला है, पूरी दुनिया को रोजी देता है, आंखों में रोशनी देता है, कान में समाअत देता है, उस अल्लाह तबारक ताला ने एक नेमत ऐसी दी कि दोस्तों जीजो कुरान में उस एहसान को जताया। जब आका को दुनिया में भेजने की बारी आई और आका की जब आमद हुई तो अल्लाह तबारक ताला ने ये नहीं कहा कि मैंने आसमान बनाया, मैंने एहसान किया, मैंने जमीन बनाई, मैंने एहसान किया, मैंने आदम को भेजा, मैंने एहसान किया, मैंने ईसा को भेजा, मैंने एहसान किया, मैंने 1,24,000 अंबिया किराम भेजा, लेकिन ये कहीं नहीं कहा कि मैंने एहसान किया। लेकिन दोस्तों जीजो, जब अल्लाह के रसूल की आमद की वक्त आया तो अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ताला ने मोमिनीन पर एहसान किया कि उनमें एक रसूल को भेजा। आप जरा गौर कीजिए कि ये कितनी बड़ी नेमत है आका की आमद कि अल्लाह तबारक ताला ने मोमिनीन पर एहसान किया, उस एहसान को जताया। आप गौर करेंगे कितनी बड़ी नेमत है, तो आका की आमद से बढ़कर दुनिया में कोई नेमत नहीं। आप एक गौर करें कि पूरी दुनिया में अंधेरा छाया हुआ था, हर तरफ बुराई का दौरा था, हर तरफ ज़िनाकारी थी, शराब पी जा रही थी और हर तरफ जुल्म तुग़यान हो रहा था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो दोस्तों जीजो हमको राह दिखा दिया। एक एहसान ये है कि गर्मी का जमाना हो, आदमी पंखा झल दे, किसी पर एहसान है दुनिया के अंदर। एक आदमी बीमार है, आप उसकी दवा कर दें। एक आदमी भूखा हुआ है, आप उसको खाना खिला दीजिए। एक आदमी बीमार है, उसकी आप दवा कर दीजिए। ऐसे ही दोस्तों जीजो, एक औरत है जिसका बच्चा दरिया में किसी तरह से चला गया और डूबने के करीब है और माँ तड़प रही है, बिलक रही है और वो ये कह रही है कि कोई है जो मेरे लाडले को पानी से ऊपर ले आए। तो ऐसे मौके पर अगर कोई गोता लगा दे और उसमें कूद जाए और उसके बच्चे को सही सालिम ला करके उसके गोद में दे दे तो माँ से पूछो कितना बड़ा एहसान, कितना बड़ा एहसान। एहसान पर एहसान है, लेकिन ये कौन सा अल्लाह का एहसान है जिसने एहसान करके जताया? वो मेरे आका अलैहिस्सलाम की जाते गिरामी। आपने हमको जन्नत का रास्ता दिखाया, आपने हमको नजात का रास्ता दिखाया, आपने हमको मग़फ़िरत का रास्ता दिखाया, आपने हमको वो रास्ता दिखाया जिस रास्ते पे चलकर बंदा अल्लाह का मुकर्रब हो सकता है और अल्लाह की रजा का परवाना अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकता है। इसलिए दोस्तों जीजो, आका की आमद से बढ़कर दुनिया में कोई नेमत नहीं। आज जो सूरज निकल रहा है, जो चांद निकल रहा है, जो आसमान दिखाई दे रहा है, जो जमीन ठहरी हुई है और हम आप यहाँ बैठे हैं और अभी जो अजान हुई है, ये सब सदका है आका की आमद, आका की आमद। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, हे मेरे महबूब, अगर तुम्हें पैदा करना मकसद ना होता तो मैं जमीन व आसमान को न बनाता। सारे अंबिया किराम आपके सदके में, पूरी कायनात आपके सदके में है। अल्लाह तबारक ताला ने ये पूरी दुनिया का जो उजाला किया है वो आपकी वजह से किया है। और दोस्तों जीजो, आज भी अगर कोई हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की सीरत के मुताबिक, आपके तालीमात के मुताबिक अमल करना चाहे तो ये दुनिया जन्नत का गहवारा होता है। इसलिए आज हमारी पसंद, नबी की पसंद हमारी पसंद होनी चाहिए और नबी की नजर हमारी नजर होनी चाहिए और नबी की रजा में हमारी रजा होनी चाहिए। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, नजर उनकी नजर अपनी, पसंद उनकी पसंद अपनी, नजर अपनी पसंद अपनी, नहीं होती मोहब्बत में।
अपनी नजर क्या होती, अपनी पसंद क्या होती, ये सहाबा का जज्बा था। आज वही अगर हमारा भी जज्बा हो जाए तो दोस्तों जीजो दुनिया के अंदर फिर वही 1400 बरस पहले के इकराम इनामात आ सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। जरा वो बात गौर कीजिए कि जब हुदैबिया में आप ठहरे हुए थे और आपने उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को मक्के मुकर्रमा भेजा था और कहा था अबू सुफियान से जाके कह दो कि हम उम्रा करना चाहते, लड़ाई नहीं करना चाहते, हम क़िताल के इरादे से नहीं आएंगे, हम उम्रा करने आ रहे हैं, जाके तुम कहो, अगर वो लोग कहें तो हम आपकी उम्रा करें। कहते हैं उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब मक्के मुकर्रमा में तशरीफ लाए, अपने चचाजाद भाई के यहाँ ठहरे और उन्होंने ये बात पेश की आका की कि आका उम्रा करना चाहते हैं, लड़ाई का इरादा नहीं है, क़िताल का इरादा नहीं है। तो उन लोगों ने कहा उस्मान तुम आए हो तवाफ कर लो, तुम आए हो हजरे अस्वद का बोसा दे दो, तुम आए हो सफा मरवा की सही कर लो, तुम आए हो बैतुल्लाह की जियारत कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे नबी को आने की इजाजत नहीं देता। कहते हैं ऐसे मौके पर हम और आप होते या पूरी दुनिया के लोग होते, हर आदमी का दिल काबा की तरफ झुका हुआ है, वो मकनातीसी हैसियत रखता है और सारे दिल उसी तरफ झुके हुए हैं। वो कैसा बाकमाल शख्स था कि उससे कहा जा रहा है तुम आए हो तवाफ कर लो, तुम आए हो मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ लो, तुम आए हो हजरे अस्वद को बोसा दे दो, लेकिन कुर्बान जाइए उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत पर और उनके अदब पर और उनके ताजीम पर। वो कहने लगे मैं आका के बगैर काबा का तवाफ नहीं करूंगा। एक बहुत बड़े आलिम ने कहा कि उस्मान गनी ने बज़बान हाल ये कहा कि मेरे इश्क व मोहब्बत के काबा को तुमने हुदैबिया में रोक रखा है, मैं उस काबा के बगैर इस काबा का तवाफ नहीं करूंगा, उस काबा के बगैर मैं इस काबा का तवाफ नहीं करूंगा। वहाँ सहाबा ये कह रहे थे कि मेरे आका उस्मान गनी गए हैं वो तवाफ कर लेंगे, तो मेरे आका को इतना एतबार था अपने सहाबा पर, वो कह रहे थे कि मेरा उस्मान मेरे बगैर तवाफ नहीं करेगा, मेरे बगैर तवाफ नहीं करेगा। इसलिए अब इससे एक अंदाजा आप ये लगाइए, उलमाए किराम तशरीफ फरमा है इबादत वही है इसमें नबी की इजाजत, इबादत वही है इसमें नबी की पसंद हो, इबादत वही है इसमें नबी की इजाजत हो, चाहे नमाज हो, चाहे रोजा हो, चाहे ज़कात हो, चाहे हज हो, जिसमें मेरे आका की अदा है वो इबादत है, और जिसमें आका की अदा नहीं है वो चाहे दुनिया लाख कह दे। तो कहते हैं जब हुदैबिया में कुफ्फार ने भेजा उर्वा इब्न मसूद को भेजा कि जाके जरा सहाबा का जायजा लो, तो कहते हैं जब वो आया तो बड़ा जीरक आदमी था, बड़ा जहांदीदा था, बड़ा तजुर्बाकार था। वो सहाबा की एक एक बात को देख रहा था, एक एक बात को देख रहा था। बहुत देर तक वो बैठा रहा। उसने ये भी देखा कि आका जब वजू बनाते हैं तो आका का वजू का पानी जमीन पर नहीं गिरने देते सहाबा, और वो किसी के हाथ में आ जाता है और अपने चेहरे पे मल लेता है। जब मेरे आका लुआब फेंकते हैं तो वो लुआब जमीन पर नहीं गिरने देते सहाबा, वो अपने हाथ में ले लेते हैं। जब मेरे आका इशारा करते हैं वो जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसने ये भी देखा कि मारे अदब के सहाबा नजर उठाकर आपको भरपूर देख नहीं सकते, इतना जलाल चेहरे पर सहाबा का इतना बड़ा अदब। जब उसने ये बात देखी तो अपने कुफार मक्का के पास गया तो कहा देखो मैं दुनिया में बड़े बड़े सुपर ताकत बादशाहों के यहाँ गया हूँ, मैंने नजाशी का जलवा भी देखा, मैंने कैसरो किसरा को भी देखा, मैंने बड़े बड़े बादशाहों को देखा, मैं उनका जलीस रह चुका हूँ, मैं उसका हमनशी रह चुका हूँ, लेकिन कसम खुदाए पाक की मैंने वो मोहब्बत नहीं देखी किसी से करते हुए जो नबी से मोहब्बत उसके सहाबा। देखो खूबी वो है जो गैर भी इकरार करे, कोई मस्जिद में रहने वाला नमाजी की तारीफ करे, कोई मुसलमान की तारीफ करे, कोई दोस्त की तारीफ करे, लेकिन अल फज़्लु मा शहिदत बिहिल आदा, खूबी वो है जो दुश्मन गवाही दे रहा है। सहाबा की मोहब्बत पर उनके ईमान पर आफरी है कि उन्होंने अपनी अजमत का और मोहब्बत का लोहा गैरों से मनवा लिया। आज यही बात अगर हमारे अंदर आ जाए तो दुनिया के अंदर हम गालिब हो सकते हैं, दुनिया के अंदर हमारी अजमत हो सकती है। कोई देख कर कह दे ये नबी का गुलाम आ रहा है,
बस इतनी बात काफी है कि नबी का गुलाम आ रहा है। आज दोस्तों जी तो देखिए कि नबी की बात आती है तो चेहरे पर कुछ असर नहीं आता, लेकिन जब मोहब्बत हो जाती है, अजमत हो जाती है, तो दोस्तों जी तो चेहरे पर उसके असरात आते हैं। मोहब्बत छुप नहीं सकती है, कोई छुपाए तो छुप नहीं सकती है। दोस्तों जी वो सहाबा की जाते गिरामी थी। आप गौर कीजिए कि लड़ाई हो रही है, इधर एक फौज खड़ी है और इधर एक फौज खड़ी है। एक आता है मैदान में और दूसरा इधर से आता है और तीसरा इधर से आता है और चौथा इधर से आता है। एक सहाबी सुबह से शाम तक लड़ाई लड़ रहे थे, फतेह नहीं हो रही थी और घोड़ा थक करके चूर हो गया था और करीब था कि वो बैठ जाता। जब उस सहाबी ने देखा कि मेरा घोड़ा थक चुका है तो उसके कान के पास अपनी मुंह को ले गए और कहा, अगर आज तुमने धोखा दिया और मैं शिकस्त खा गया तो कयामत के भरे मैदान में मैं तुम्हारी आका से शिकायत करूंगा। बस कहते ये बात सुननी थी कि वो घोड़ा जो थक के चूर हो चुका था, भूखा हुआ था, उसने फरेरी ली और हिनहिनाया और खड़ा हुआ और वो जमा मर्दी दिखाई कि थोड़ी ही देर में जंग में कामयाबी होगी। एक घोड़ा जब नबी का नाम सुनता है तो असर आ जाता है। एक जानवर जब नबी का नाम सुनता है तो उसके ऊपर तासीर पैदा हो जाती है। हम कैसे मुसलमान हैं कि नबी का नाम सुनकर मेरे चेहरे पर कुछ होता है। इसका पता ये चला कि जो मोहब्बत आका की होनी चाहिए हमारे अंदर वो बात नहीं। कहते हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हिरत के तशरीफ ले गए और आप गारे सौर में गए, गारे सौर में कुछ दिन रहने के बाद जब आप आगे चले तो कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी आगे हो जाते थे आपके और कभी पीछे हो जाते थे, कभी दाएं हो जाते थे, कभी बाएं हो जाते थे। तो आपने फरमाया, अबू बकर ये क्या वजह है? कभी तुम मेरे आगे हो जाते हो, कभी मेरे पीछे हो जाते हो, कभी दाएं हो जाते हो, कभी बाएं हो जाते हो। तो कहने लगे, आका जब दुश्मन के आने का खतरा आगे होता है तो मैं आगे हो जाता हूँ, और जब मुझे खतरा होता है कि दुश्मन आपको हमला करेगा पीछे से तो मैं पीछे आ जाता हूँ। ऐसे ही दाएं जाता हूँ, ऐसे ही बाएं जाता हूँ। तो मेरे आका ने फरमाया, अबू बकर क्या तुम ये चाहते हो कि तुम मार दिए जाओ मैं बच जाऊं? तो कहा, आका मैं यही चाहता हूँ, मैं मार दिया जाऊंगा। दुनिया में और अबू बकर पैदा हो सकते हैं, लेकिन ये मेरे आका अगर आप हलाक हो गए और आप पर कोई गजंद आ गई तो आपका सानी दुनिया में कहाँ पैदा हो सकता है। इसलिए दोस्तों जीजो, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करो, आपकी तालीमात पर अमल करो, यहाँ भी चमकोगे और वहाँ भी चमकोगे। कहते हैं और आगे तशरीफ ले गए तो आपको भूख का एहसास हुआ, भूख का एहसास हुआ। पानी ज्यादा राह खत्म हो चुका था। आगे गए तो एक उम्मे माबद का खीमा देखा। वो औरत बदरी औरत थी, वो रास्ते पे बैठी रहती थी, लोगों को खाना खिलाती थी, मेहमान नवाजी करती थी, बकरियों का दूध पिलाती थी। बड़ी जरी और बड़ी बहादुर वो खातून थी जो बैठी रहती थी मेहमान नवाजी के लिए। जब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का काफिला वहाँ पहुँचा तो आप वहाँ पर ठहर गए और कहा, कुछ खाने को तुम्हारे पास है? मैं मेहमान हूँ, मैं खाना चाहता हूँ, मुझे भूख लगी है। तो उसने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, अलबत्ता अगर मेरी बकरियां अभी आ जाएंगी तो उसके दूध के जरिए आपकी मेहमान नवाजी करूंगी। तो देखा आपने कि खीमा के गोशे में एक मरियल कमजोर लागर बकरी बंधी हुई थी, वो बैठी हुई थी। आपकी निगाह उस पर पड़ी तो आपने फरमाया, एक बकरी तो मौजूद है, क्या इजाजत दे सकती हो कि मैं दूध को हासिल कर लूं? तो उस खातून ने कहा, ये बकरी बिल्कुल बेकार है, जाने के काबिल होती तो मेरा शौहर ले जाता, ये बेकार है, इसका दूध बहुत दिनों पहले खुश्क हो चुका है। तो आपने फरमाया, इजाजत देना तुम्हारा काम है और दूध का देना अल्लाह का काम है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए और आपका दस्ते मुबारक लगा तो उसकी छातियां फूल गईं, उसने टांगों को फैला दिया। लगता ऐसा है कि उसने ये सोच रखा था, अगर मोहम्मद अरबी आएंगे तो मैं दूध दूंगी, वरना क़यामत तक मेरा दूध कोई नहीं ले सकता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध को हासिल किया, आपने पिया, आपके साथी रफीक अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पिया और प्याला भर दिया और आप आगे चले गए। अभी कुछ ही दूर गए थे कि शौहर बकरियां चरा के वापस आया तो देखा कि अजीबो गरीब अनवार बरकत घर में।
जब आका तशरीफ लाए तो अनवारो बरकत भी तो छोड़ गए। यहाँ पर जलसा हो रहा है, आका की बात हो रही है, तो आका के अनवारो बरकत का असर होगा कि नहीं होगा? और जहाँ पर आका बनफ्से नफीस तशरीफ ले गए हो वहाँ का आलम क्या होगा? कहते हैं वो जब वापस आया तो उसने अनवारे नबुवत का एहसास किया और कहा उन्हें माबद क्या हुआ, ये दूध कैसा रखा हुआ है? बकरी तो दूध देने के काबिल नहीं, ये दूध कहाँ से आ गया? तो उसने अजीबो गरीब बात कही और कहा एक मुबारक चेहरे वाला यहाँ आया था, वो भूखा था, प्यासा था, उसका एक रफीक था, उसने दूध के लिए फरमाइश की तो यही बकरी मैंने पेश कर दी, ये इसी बकरी का दूध है। तो कहा तुमने रोका क्यों नहीं? अरे उसी नबी के लिए मैंने खीमा बना रखा है, आप खीमा को उखाड़ दो, अब यहाँ रहने की जरूरत नहीं, अब भी मैं मदीने चलता हूँ। तो दोस्तों अजीजों, आका के अनवारो बरकत का एहसास हर जगह होना चाहिए। नबी की जहाँ बात हो उसका एहसास होना चाहिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा ने जैसे आपकी सीरत पर अमल किया है, आपके तालीमात पर अमल किया है, आज भी अगर कोई अमल करने वाला आ जाएगा तो अल्लाह का वली होगा। वो चाहे झोपड़ी में रहता हो, चाहे उसके सलाम का कोई जवाब न देता हो, चाहे उसको देखकर लोग मजाक करते हो, उसको देखकर इशारा करते हो, लेकिन कयामत के मैदान में अल्लाह उसका रसूल ये कह दे ये मेरा है, ये मेरा है, तो उसकी नजात हो जाएगी, यहाँ भी हो जाएगी और वहाँ भी हो जाएगी। इसलिए सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम ने जिस तरीके से आपका अदब किया है और ताजीम किया है, उसी तरीके से हम भी अदब करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहाँ भी चमकेंगे। ये रबीउल अव्वल का महीना है जिसकी आज 2 तारीख है। रबीउल अव्वल के माने आते हैं पहली बहार। ये पूरी दुनिया गुनाहों से भरी हुई थी, जो पहली बहार आई वो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप बहारे अव्वल हैं, आप अज़मत अव्वल हैं, आप रफ़त अव्वल हैं, सारी रफ़तें आप पर कुर्बान की जा सकती हैं। कोई दुनिया का बड़ा से बड़ा मुकर्रिर आपकी सीरत का हक अदा नहीं कर सकता, कोई नहीं अदा कर सकता। कहते हैं जब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाजार में बेचे जा रहे थे तो बड़े बड़े रईस आए, बड़े बड़े सर्राफा के ताजिर आए, बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े ताजिर आए और सबने कीमत लगाई। उन्हीं में एक बुढ़िया औरत भी आई जो मामूली काम करती थी, वो भी खड़ी हो गई खरीदने वालों के सफों में। तो किसी ने कहा तुम क्या खरीद सकती हो, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े रईस आए, बड़े बड़े ताजिर आए, तो उस खातून ने कहा था मुझे अपनी बेबुज़ाती का एहसास, मेरे पास पूंजी नहीं है, लेकिन कयामत के मैदान में जब यूसुफ के खरीदारों का नाम आएगा तो मेरा भी नाम आएगा। ऐसे ही दोस्तों जीजो, हम गुनहगार आका की क्या सीरत बयान कर सकते हैं, आपकी तौसीफ क्या बयान कर सकते हैं। शेख सादी ने कहा चे नाते पसंदीदा गोयम तोरा, अल्लाह के रसूल आपकी कौन सी तारीफ में बयान करूं, जो भी तारीफ करूंगा उससे आप बाला तले, उससे आप बाला तले। और शेख सादी ने भी कहा न हुस्नत गायत दारत न सादी रा सुखन पाया, हे मेरे आका आपके हुस्न की कोई इंतहा नहीं है और न सादी को कहने की ताकत है, कोई नहीं कह सकता है। हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आका के सामने वो बैठे हुए हैं, आका तशरीफ फरमा है और वो ये कहते हैं मेरी आंख ने आपसे ज्यादा हसीन आदमी नहीं देखी और किसी माँ ने आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा नहीं जना। उसके बाद वो कहते हैं कि आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए, जैसे कि आप चाहते थे वैसे किए गए। अताउल्लाह शाह बुखारी ने जब ये शेर सुना तो वो कहने लगे अताउल्लाह शाह बुखारी इसके रसूल में डूबकर अगर मैं उस वक्त मौजूद होता तो मैं हस्सान बिन साबित का पैर पकड़ता और बड़े अदब के साथ आजिजाना तौर पर मैं ये कहता कि हजरत आप ये कहते हैं कि मेरी आंख ने आपसे ज्यादा हसीन नहीं देखा, आप ये कहिए कि किसी आंख ने आपसे ज्यादा हसीन, पूरी दुनिया की आपसे ज्यादा हसीन नहीं देखी, आपसे ज्यादा कोई जमील नहीं देखा। ईशा की नमाज के बाद जब आप अपने दौलत कदा में तशरीफ लाते थे तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको देख कर कहती थी लना शम्सुन वलिल आफाक शम्सुन, मेरा भी एक सूरज है और एक आसमान का सूरज है, मेरा एक सूरज है, आका को सूरज कह रही है,
देखिए कमर नहीं कहा, चांद नहीं कहा, सूरज कहा। और कहते हैं मेरा एक सूरज है और आसमान का एक सूरज है, मेरा सूरज आसमान के सूरज से बहुत बेहतर है। उसके बाद दलील देती हैं कि मेरा सूरज बेहतर क्यों है, वो इसलिए कि आसमान का सूरज फजर के बाद तुलू होता है और मेरा सूरज ईशा के बाद, मेरा सूरज ईशा के बाद तुलू होता है। फिर उसके बाद मुफस्सिरीन ने कहा, मुहद्दिसीन ने, कि आसमान के सूरज को जून और जुलाई के महीने में 12 बजे वक्त देखोगे तुम्हारी आंख बेकार हो जाएगी और मेरे हुजरा के सूरज को देखोगे तुम्हारी रोशनी बढ़ जाएगी। और कयामत के मैदान में कयामत के वक्त सूरज बेनूर हो जाएगा। इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज बेनूर हो जाएगा उस वक्त मेरे हुजरे का सूरज चमकता रहेगा, मेरे हुजरे का सूरज चमकता रहेगा। उसके बाद वो कहने लगे कि आसमान का सूरज जमीन को रोशन करता है और मेरे हुजरे का सूरज दुर्फशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आंखों को बीना कर दिया। जो खुद न थे राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। ये मेरे आका की नजर थी, ऐसा चेहरा था और ऐसा आपको अल्लाह ने बनाया था। एक सहाबी हैं 14वीं रात का चांद देख रहे हैं और आका को देख रहे हैं, बहुत देर तक देखते रहे। आका ने फरमाया क्या बात है, बार बार तुम 14वीं रात के चांद को देखते हो, कभी मुझको देखते हो। तो कहने लगे आका मैं देख रहा हूँ कि ये 14वीं रात का चांद ज्यादा खूबसूरत है कि आपका चेहरा ज्यादा खूबसूरत है। आखिरकार मैंने फैसला किया कि आपके चेहरे अनवर के सामने 14वीं रात का चांद शर्मीला नजर आता है, शर्मीला नजर आता है। बहुत बड़े खतीब ने ये बात कही कि जिस सहाबी ने ये बात कही थी कि चांद आपके सूरज आपके चेहरे अनवर के सामने शर्मीला नजर आता है, तो सूरज भी शर्मीला नजर आता है। जो सूरज में रोशनी है और जो चांद में रोशनी है और जो तारों में रोशनी है, ये सब नबी पाक, नबी पाक। फिर उसने कहा कि सूरज जब निकलता है तो बाहर रोशनी देता है, चांद निकलता है बाहर रोशनी देता है। घर का दरवाजा बंद हो और छत पड़ी हुई हो वहां रोशनी नहीं जाती है, लेकिन मेरे नबी के चेहरे की रोशनी दिल तक जाती है। जिसने भी आपको गौर से देखा अल्लाह ने उसको ईमान की दौलत से माला माल कर दिया, और जिसने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के नाम से देखा अल्लाह ने उसको अबू जहल बना दिया, अबू लहब बना दिया। इसलिए कुरान कहता है हे मेरे महबूब आप इस बात का ख्याल करते हैं कि ये आपको देखते हैं, वहुम ला युबसिरून, ये आपको नहीं देखते। ये तो जब भी आपको देखा तो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की निगाह से देखा। अगर एक बार भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की निगाह से देखते तो अल्लाह इनको ईमान की दौलत से माला माल कर देता। कहते हैं बायजीद बुस्तामी का ऐसा चेहरा नूरानी था कि जो काफिर देख लेता था वो मजबूरन कलमा पढ़ लेता था। तो एक बुजुर्ग ने कहा कि अरे बायजीद बुस्तामी का चेहरा इतना नूरानी था कि लोग देख करके कलमा पढ़ लेते थे, तो मेरे आका का चेहरा तो बहुत बड़ा नूरानी था। अबू जहल ने देखा काफिर रहा, अबू लहब ने देखा काफिर रहा, उतबा ने देखा काफिर रहा, और ऐसे ही और काफिरों ने देखा वो काफिर रहे। इसकी क्या वजह? तो उस बुजुर्ग ने जवाब दिया कि जब भी देखा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की निगाह से, अगर एक बार भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की निगाह से देखते तो अल्लाह उनको भी ईमान की दौलत से माला माल कर देता। इसलिए दोस्तों जीजो, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की सीरत को बयान करने के लिए अगर उम्रे नूह मिल जाए तो आपकी सीरत का हक अदा नहीं हो सकता। अताउल्लाह शाह बुखारी ने बड़ी ऊंची बात कही कि जब अम्मी जान आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी सहाबी ने अर्ज किया आका की सीरत को आप बयान कीजिए, आप चहेती बीवी हैं, खलवत और जलवत के आप साथी हैं, सफर में हदर में आप साथी हैं, आप चहेती बीवी हैं, आप आलिमा फाजला हैं, आप आका की सीरत को बयान कीजिए। तो उन्होंने कहा क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते हो? काना खुलुकुल कुरान, सारा कुरान आपकी सीरत है,
सारा कुरान आपकी सीरत और कुरान कितने दिनों में नाजिल हुआ? 23 साल में पूरा कुरान नाजिल हुआ। तो सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी कहते हैं कि जब पूरा कुरान नबी की सीरत है, जब अल्लाह अपने नबी की सीरत को बयान करने पर आया तो 23 साल लग गए। तो कोई बड़ा से बड़ा आलिम, कोई बड़ा से बड़ा मुहद्दिस, कोई बड़ा से बड़ा मुफस्सिर, लबीब, अक्लमंद आका की सीरत को 1-2 घंटे में बयान कर सकता है? बयान नहीं कर सकता है। और बयान इसलिए किया जाता है कि क़यामत के मैदान में जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा तो मेरे आका ये फरमा दे कि ये मेरा सिराफानों में से, मेरे मद्दाहों में से, मेरी सिर बयान करने वालों में से है, सुनने वालों में से। इसलिए टूटी फूटी बातें दोस्तों जीजों बयान की जाती हैं। अल्लाह तबारक तआला हम तमाम लोगों को इन्हीं चंद बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाह खुदा